गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए यूपी बोर्ड प्री बोर्ड के लिए क्लास 10th मैथ ये पेपर जो सेम आपका यही आना है पेपर में भी, तो आप जल्दी से इसको देख लेंगे और आप इसका खुद से सोल्यूशन कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो इसका सोल्यूशन मैं शाम तक का प्रोवाइड करा दूंगा। तो देख लेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्या क्या आने हैं। यही पेपर डिक्टो छपेगा, इसलिए जल्दी से आप सारे लोग आके देख लें। पहला क्वेश्चन है 42 तथा 15 का एलसीएम 210 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर वाले फार्मूले से कर लेना। 240 का भाज्य गुणनखंड होगा। तीसरा सवाल है रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 तथा -4x माइनस 6y बराबर 10 का हल क्या होगा। तो a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2 उस वाले फार्मूले से देख लेना। अगर फिर कंडीशन चेक कर लेना। द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x प्लस 5 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। अगला सवाल टेन थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान बताना है। यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एपी तथा एक्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो कोण पीओए का मान क्या होगा। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। अगला सवाल है आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 दो बिंदुओं 3, 2 तथा 1, 4 के बीच की दूरी होगी। इसके बाद में अगला सवाल देखेंगे जल्दी से। यदि किसी द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4 के x माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान क्या होगा। अगला सवाल है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 का मान क्या होगा। अगला सवाल साइन थीटा -1 इंटू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। 13 नंबर का सवाल क्या है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 हैं, तो इसकी माध्यिका क्या होगी। तो फार्मूले पे रख के वैल्यू निकाल लेना है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य पे। यदि कॉस थीटा बराबर √3/2 हो, तो कॉस 2 थीटा का मान क्या होगा। अगला सवाल है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 1 आने की प्रायिकता क्या होगी। अगला सवाल है चित्र में त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है। यदि एडी बराबर 2.2 सेंटीमीटर है, डीबी बराबर 3.3 सेंटीमीटर तथा एई बराबर 1.8 सेंटीमीटर है, तो एईसी की माप क्या होगी। अगला सवाल है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग क्या होगा। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी गई है, तो जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होगी वही बहुलक वर्ग होगा। अगला सवाल है टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा का मान क्या होगा। 12, 15 तथा 21 का एलसीएम क्या होगा। 19 नंबर सवाल है। 20 नंबर है यदि बिंदु 2, 3, 4 के तथा 6-3 संरेखी हैं, तो के का मान क्या होगा। आगे सवाल अगला ये वर्णनात्मक प्रश्न है, सभी 2-2 नंबर के हैं, देख सकते हैं आप। सभी खंड कीजिए, इसमें सारे के सारे खंड करने हैं। पहला सवाल है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तीसरा सवाल है 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए इक्वल में साइन स्क्वायर ए अपान में 1 माइनस कॉस ए प्रूव करना है। चौथा सवाल दिया है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बारंबारता 7, 5, 8, 13, 20 और 7 दिया गया है। अगला सवाल है दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है के फलकों को काटकर सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, घन में साइड भुजा निकाल लेंगे। इसके बाद में उन दोनों को जोड़ के बन जाएगा घनाभ, तो उसका निकाल लेना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ हो, तो एक्स और वाई के बीच संबंध स्थापित करना। इंग्लिश वाले भी भैया देख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन ये यहाँ पे सोल्यूशन, ये क्वेश्चन है इंग्लिश वालों का। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न किन्हीं 5 खंड को हल करना है। तो ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। दिया गया है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तीसरा सवाल दिया गया दी गई आकृति में ओ ए इंटू में ओ बी बराबर ओ सी इंटू में ओ डी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर क्या है, कोण डी है। अगला सवाल है सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। अगला ई है एक थैला में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंदें। यदि इस थैले में से एक गेंद अंतरिक्ष निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद सफेद है, नीली है या लाल है। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात करनी है। वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है।
आगे ये सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में हैं, तो इंग्लिश वाले आराम से क्या कर सकते हैं, रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 3 नंबर का जो है क्या है, एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है। गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी धारता तथा वास्तविक धारता ज्ञात करनी है। और इंस्ट्रक्शन दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। या फिर अथवा करके एक सवाल दिया है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्या बताना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला सवाल है, यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। या इसमें अथवा करके सवाल है, एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, फिर वह प्रतिमाह 15 रुपये बढ़ाता गया, तो वह कितने महीने में ऋण चुकता कर देगा। ये इंग्लिश वालों के लिए है, तो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अगला सवाल, लास्ट सवाल, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के नमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अथवा समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये इंग्लिश वालों के लिए है क्वेश्चन। तो ये तो पूरा पेपर था। अब की बार यही पेपर डिक्टो सेम आने वाला है, ये समझ लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो का सलूशन भी प्रोवाइड किया जाए, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में एस लिख के भेजेंगे, यह सर प्रोवाइड करा दीजिए। बाकी के और सारे पेपर जो आने हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान का जो आएगा, अंग्रेजी में जो आना है, और जो विज्ञान का होना है पेपर, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं ऐसे ही प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आप लोग चाहेंगे तो इन सबका सलूशंस भी मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे आप लोगों को और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होती रहे। थैंक यू, लव यू ऑल।